औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन न्यूज़। सऊदी अरब में मुकीम तारकीन एक और परेशानी से बाल बाल बच गए। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मदुल जदआन का कहना है कि फ़िलहाल इनकम टैक्स नाफिज नहीं किया जा रहा। जुलाई के महीने में माशी हालात बेहतर हो रहे हैं। सऊदी अरब में कोरोना बहरान के बायस माशी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासिर हुई है, जिनके सबसे ज़्यादा मनफी असरात तारकीन पर पड़े हैं। हुकूमत की जानिब से रवां माह के दौरान खाने पीने की अशिया पर भी टैक्स आयद कर दिया गया है। कुछ दिनों से ये खबरें भी सुनने में आ रही थी कि सऊदी हुकूमत मुल्क में इनकम टैक्स में भी इजाफा करने का इरादा रखती है। ताहम सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना के बयान ने उन्हें अफवाहों को बेबुनियाद करार दे दिया है। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मदुल जदआन का कहना है कि जुलाई के रवां महीने में अहदाद शुमार माशी बहाली की अलामत हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल मौजूद है। उन्होंने बुध को कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल और उससे निपटने के लिए हिकमत अमली के हवाले से की गए सवालात के जवाब दिए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि फ़िलहाल सऊदी अरब में इनकम टैक्स लगाने का कोई इरादा नहीं है। वैसे भी इस स्कीम की तैयारी में ख़ास वक्त लगता है। मौजूद वक्त में इनकम टैक्स की कोई स्कीम ज़ैर गौर नहीं है। अलबत्ता अगर ज़रूरत पेश आई तो इसे मुस्तक़बिल में नाफिज किया जा सकता है। अल जदआन ने मज़ीद कहा कि सऊदी मुआशी की साथ बाज़ारी की रफ्तार बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड की तवक्को के मुताबिक 6.8% कम हो गई है। उन्होंने मज़ीद बताया कि अवामी सरमायाकारी फ़ंड के बारे में अल जदआन ने कहा है कि अवामी सरमायाकारी फ़ंड में काफ़ी लिक्विडिटी है। अल जदआन ने कहा है कि जिस उम्र में ऐलान करदा बजट अखराजात में साल के आखिर तक मुमकिन तौर पर कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन कुछ शोबों में बेहतरी और बहाली की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने निशानदाही की कि मिनी मार्केट में चंद कंपनियों की पेशकश की ख्वाहिश है, लेकिन हम उन्हें 2020-2021 में लॉन्च करेंगे। हम सेहत की देखभाल करने वाले कंपनियों और तैलीमी शोबे की निजाकारी पर गौर करेंगे। सऊदी अरब में 5 माह तक फंसे रहने वाले पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन वतन वापस पहुँच गए। सऊदी एयरलाइन की खसूसी परवाज़ ने 250 उम्रा ज़ायरीन को जिद्दा से लाहौर पहुंचा दिया। बाकी ज़ायरीन की कल वापसी होगी। सऊदी अरब में कोरोना के बायस परवाज़ें कोई बंदिश से सैकड़ों पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब में फंस कर रह गए थे। ताहम उन उम्रा ज़ायरीन की अब सुनी गई है। सऊदी अरब में फंसे 474 उम्रा ज़ायरीन में से 250 ज़ायरीन को गुज़िश्ता रोज़ सऊदी एयरलाइन की खसूसी परवाज़ ने जिद्दा से लाहौर पहुंचा दिया है। ये ज़ायरीन तकरीबन 5 माह से मुल्क में ही फंसे रह गए थे, जिन्हें सऊदी हुकूमत की जानिब से क़याम व ताम की बेहतरीन सहूलियत फराहम की गई थी। इन्हें तबी इमदाद भी फराहम की गई थी और फिर इनकी वापसी का भी बंदोबस्त किया गया। उम्रा ज़ायरीन को रुखसत करने के लिए सऊदी में मौजूद पाकिस्तानी कौंसल जनरल खालिद मजीद और डिप्टी कौंसल जनरल शाइक अहमद भट्टी भी मौजूद थे। पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज और कौंसल जनरल खालिद माजिद ने ज़ायरीन के लिए खसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करके ताउन करके अपने खादमेन हरमैन शरीफ शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ वली अहद शहज़ाद मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी हुकूमत और वज़ारत हज व उम्रा का शुक्रिया अदा किया। बाकी के 224 पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन की वापसी कल इंशाअल्लाह हो जाएगी। इन मुसाफिरों को जिद्दा से खसूसी परवाज़ के ज़रिए मुल्तान पहुँचाया गया है। ये पाकिस्तानी फौरी तौर पर वतन वापसी के मुंतज़िर हैं, जिनके खातिर PI की जानिब से खसूसी परवाज़ों का सिलसिला जारी है। 1 मई से लेकर 20 मई तक सऊदी अरब के PI खसूसी परवाज़ों के ज़रिए 30,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को वापस वतन पहुँचा दिया है, जिसके बाद इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कराची और मुल्तान के लिए टिकट एक जैसा ही होगा। सऊदीया में कायम पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से ऐलान किया गया है कि इकॉनमी क्लासेस की एक तरफा टिकट 1816 रियाल, जबकि स्पेशल इकॉनमी का किराया 2182 रियाल मुकर्रर किया गया है। सफारत खाने की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि अगर कोई ट्रैवल एजेंट टिकट के बदले की फ़िक्स रेट से ज़्यादा रकम का मुतालबा करे तो उसकी इतला फौरी तौर पर सफारत खाने या PI के दफ्तर को दी जाए। तो आज की थी ये नई और ताज़ा तरीन न्यूज़ जो हमने आप तक पहुंचाई। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी है तो बराए करम हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो इसी दुआ के साथ हम चाहेंगे आपसे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।